बतौर सूबाई वजीर साहब, आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जायज़ है? उनके एतराज़ात में कोई जान नजर आती है आपको? नहीं, इस हद तक के जो है इस पे हमारी एक डिबेट होनी चाहिए और उसके अंदर हमारी इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए और हमें कलेक्टिवली डिसीजन लेने चाहिए, और अगर उनका कोई कंसर्न है उसको एड्रेस करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन इस मौक़िफ़ के ऊपर मैं आपको कहूँगा कि उसमें जो है वाटर अकॉर्ड 1991 जो है उसमें तो बड़ा क्लियर है कि हम जो कर रहे हैं, पहला तो हमारा जो पंजाब का स्टांस है वो बड़ा वैलिड इस लिहाज से भी है कि मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि हम विद इन आवर शेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर उनको कंसर्न नहीं होना चाहिए। इस हद तक मैं उनको साथ जो है करता हूँ। जहां तक ताल्लुक है कि वो ये कहते हैं कि हमें बैठ के बात करनी चाहिए, तो बिल्कुल बैठ के बात करनी चाहिए। और इनफैक्ट क्योंकि मेरे पास एक ऐवान सदर की प्रेस रिलीज कोई 8 जुलाई 2024 की भी पड़ी है सर, जिसमें बाकायदा तौर पे इजलास हो रहा है ऐवान सदर में इन्हीं मनसूबों को लेके। तो उसमें तो सदर साहब कह रहे हैं कि इन मनसूबों पे बड़ी तेजी से काम को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो उनका मौक़िफ़ मीडिया के अंदर वो यकसर मकसद मुख्तलिफ है। तो आप क्या समझते हैं कि इस मामले पे कहीं सियासत तो नहीं हो रही, पॉलिटिक्स तो नहीं हो रही? क्योंकि सिंध के अंदर तो इस मामले को लेके कौम परस्त जमातें बाकी बड़ा एहतजाज कर रही हैं। तो आपको भी लगता है कि इस वक्त जो स्टेटमेंट पीपल्स पार्टी के उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक अंसर भी नुमाया नजर आता है? इसमें सर मैं ये अर्ज करूंगा कि खुदारा हमें ना इस पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग या अपने जो है वोट बैंक की बात, पहले तो सबसे पहले पाकिस्तान है। हमने पहले भी मंगला डैम को पोलिटिसाइज करके अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर लिया हुआ है। हमने नीलम झेलम के ऊपर हम इसी मखमसे में रहे। हमने 10 साल पहले इंडिया से इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया और हमने उसके ऊपर हम सियासत करते रहे, हम उसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करते रहे। उन्होंने उसके ऊपर किशन गंगा बना लिया। जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में गए तो हम इसी बात पे जो हम अपना मुकदमा हारे कि उन्होंने वो कमीशन करके ले गए और हम अभी तक उस पर, हालांकि हमने अपना प्रोजेक्ट उससे पहले कंसीव किया था। तो मेरी इंतहाई अदब के साथ गुजारिश होगी कि इसके ऊपर सियासत ना की जाए। और काज़ी बिरादर साहब, इनफैक्ट आप इन मंसूबों पे गोया कि जो 3 नहरें मैंने जिनका जिक्र किया, इन पे काम शुरू हो चुका है या अभी आप पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स को कहीं रिव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उसके बाद अगर आपको लगे तो जायज़ है तो उन पे काम रुक जाएगा, या फिर जो कुछ भी हो मंसूबे आगे बढ़ेंगे और जो आपने तय किया है उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे? विद इन लॉ जहां में जो है रूल्स लॉ हमें परमिट करेगा, लैंड लॉ ऑफ लैंड हमें जो परमिट करेगा हम अकॉर्डिंगली चलेंगे। और इस वक्त मंसूबों पे काम शुरू हो चुका है सर या अभी होना बाकी है? नहीं, देखिए काम का तो ये मैंने जैसे आपको पहले अर्ज की कि ये कोई प्रोजेक्ट एक दिन में नहीं बन जाया करते। इसके ऊपर जो है पहले इसका सर्वेज होते हैं, फिर इसकी जो है वो PC1 बनता है। हमें इरसा ने उसका वाटर का जो हमारा शेयर है जो कि 5 सूबों की बॉडी है, उसने हमारा उसको हमें परमिट कर दी है, हमें उसका वो लेटर उन्होंने जारी कर दिए। तो जो उसका जो पेपर वर्क है या जो उसका जो हमारी जो स्टडीज हैं या जो मामलात हैं वो चल रही हैं। और मैंने आपको जैसे अर्ज की कि जो हमें लॉ ऑफ लैंड परमिट करेगा उसके मुताबिक चलेंगे, हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। और सर लास्टली, अगर इसको लेके पीपल्स पार्टी ने ये धमकी दे दी कि अगर उनकी बातों को नहीं माना जाता तो वो इस वक्त इत्तेहाद से बाहर जा रहे हैं, तो आपको मालूम है फिर सेंटर में तो आपकी हुकूमत बाकी नहीं रहती, तो क्या करेंगे सर? फिर उनकी बात को मानेंगे या आप हुकूमत की कुर्बानी दे देंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और जमहूरी जमातों के अंदर और मुल्कों की को नज़्म व नस्क चलाने के मामले में और कोलिशन गवर्नमेंट्स को चलाने के मामले में आप जो है बैठते हैं, आप बात करते हैं, उसके अंदर आप एक सब्सटेंशिव जो है उस पर डिस्कशन होती है, उसके नतीजे में कोई फैसले किए जाते हैं। जाहिर बात है कि पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी PMLN की आइडियोलॉजी से नहीं मैच करती, तो हम उसके बावजूद मुल्क के मफाद में दोनों जमातें इकट्ठी बैठी हुई हैं, तो हम उसको डिस्कशन के साथ तय करेंगे। खुदा ना खास्ता उसके अंदर हुकूमत जाने का या रहने का तो कोई बात नहीं है। और देखें, इस मुल्क के मफाद में ही फैसले किए जाने हैं फाइनली।